अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेजबान जावर खान। इसके में मौजूद हूं बबरला बाईपास पर और यहाँ मुख्तलिफ नाज़रीन की जानिब से जो है वो किनारों के खिलाफ जो है वो भरपूर एहतजाजी धरना दिया गया है। आवाम भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है और गाड़ी जो पंजाब और सिंध से आने वाली जो ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। मुख्तलिफ नाज़रीन का क्या कहना है, आइए चलते इनसे बात करें। आवाम को सब कुछ मालूम है, हमारी आवाम बहुत अवेयर हो चुकी है और जिसको मालूम नहीं है तो ये वकला साहिबान आगे आए हैं। ये अवेयरनेस का धरना है, ये एक आज़ाद ख्याल का धरना है, ये आज़ाद सहाबत का धरना है, ये एक आज़ाद मुल्क का धरना है, ये एक आज़ाद अदलिया का धरना है और सबसे ज़्यादा ये एक पानी की आज़ादी का धरना है और ये ज़िंदगी की आज़ादी का धरना है। अच्छा सर, ये आपका ये धरना कब तक जारी रहेगा? आपके मुतालबा क्या है? देखिए, हमारे लीडर्स हैं, मुख्तलिफ बार्स इसमें फ्रंट रोल अदा कर रही है, तो ये सब बार्स बैठकर ही डिसाइड करेंगी कि ये धरना कब तक चलना है। लेकिन इस धरने की ज्यादा से ज्यादा कामयाबी ये है कि आज इस धरने पर पूरे पाकिस्तान की नजरें मरकूज हैं और ये एक इस प्लेटफॉर्म से पूरी अवाम, पाकिस्तान अवाम को मैसेज जा रहा है कि हम आज़ाद हैं और वकला जो है वो फ्रंट लाइन किरदार अदा कर रहे हैं। वकला के पास ये ऐसा स्पेस है, आज़ादाना स्पेस है, इंडिपेंडेंट स्पेस है जिसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिसकी आप रोजी तंग नहीं कर सकते। यही वकील जो है जब आगे आकर अवाम को जगाएगा और जब अवाम जाग गई तो अवाम को सारे हुकूक छीन लेने में आसानी होगी। हमारे प्रेसिडेंट सरफराज मेतलो ने कॉल दी थी कि ये जो कैनाल है, जो 6 कैनाल का मामला चल रहा है, ये पूरे सिंध के लिए इंतहाई खतरे का है, बाइस है और ये हमारे खून की बात है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि एक एक बूंद हमारे खून के बराबर है। इसी वजह से तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन यहाँ पर सरापा एहतजाज है और हमने अपनी तमाम बार्स को, तहसीलों को, डिस्ट्रिक्ट बार्स को मदऊ किया है कि हमारा साथ दें। हम सिविल सोसाइटीज को भी मदऊ करते हैं कि हमारा धरने में साथ दें और हम लोग तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक यहाँ पर हम लोगों को प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं मिल जाएगा हमारे कैनाल्स के ऊपर के। अब हम अपने कैनाल्स के तरफ मूव ऑन नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने इस बात पे भी एहतजाज किया है, जो ये फार्मिंग का सिलसिला स्टार्ट कर रहा है, इसके लिए भी हम लोगों ने, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, इसके भी हम सख्त मजम्मत करते हैं। अच्छा, अवाम को मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम देखिए, हमारी अवाम जो है वो पहले से ही पिस रही है, कितने सालों से वो बेचारे आज भी अपने जो बेसिक राइट्स है उससे डिप्राइव किया जा रहा है और वकील ही एक तबका है जो उनको उनका हक सही तरीके से बाय लॉज दिला सकता है। तो हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक इस एक्ट को वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग यहीं पर ही मौजूद रहेंगे और आपके साथ। बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी वजह ये नहरें हैं जो कि सिंध के पानी को लेके एक सहरा में छोड़ने की बात है। वो सहरा भी हमारा अपना है, वो सहरा किसी और का नहीं, वो भी हमारा अपना है। लेकिन ये इतनी बड़ी ज्यादती कि पूरे सिंध को आप सुखा दें, पूरे सिंध का पानी छीन लें, पूरे सिंध की बका को खत्म कर दें, ये कैसे कोई मंजूर कर सकता है? ये सिर्फ वकीलों की जंग नहीं है, ये किसी आम आदमी की जंग नहीं है, बल्कि ये विफाक की बका की जंग है, ये पूरे पाकिस्तान की बका की जंग है। आप किसी को महरूमियों में रख के जिसका पानी छीन के आप दूसरे सूबे को दे देंगे, ये उस सूबे के लिए भी बेहतर नहीं है। इस तरह तो नफरतें बढ़ेंगी। ये कोई गैर तो नहीं है, वो भी हमारे अपने। उन्हें भी चौलिस्तान को भी मैंने देखा कि उनके भी वकला हजरात की मैंने बात सुनी, वो भी मना कर रहे हैं कि ये हमारे हक में भी नहीं है। ये ऐसा क्यों जुल्म किया जा रहा है? इस जुल्म को फौरन बंद किया जाए, विफाक को बचाया जाए। ये हमारा पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के बाद बना था, इसको बचाने की सख्त जरूरत है। आज हमारा बच्चा हमारा रुआ इसके लिए खड़ा हुआ है और ये कराची से आए हुए जो वकला हजरात हैं उन्हें सलाम पेश करते हैं कि सक्कर की इतनी शदीद गर्मी में उन्होंने इस नेशनल कॉज पे बात की और हम उनके साथ। बहुत रहमान रहीम, आपने जो सवाल किया है ये सही किया है। ये वकला का आज जो है धरना है, पहले सिविल सोसाइटी लगाते रही है यही इशू पे, लेकिन आज जो वकला है उन्होंने सिर्फ लगाया है और उन्होंने कंप्रोमाइज की नहीं है किसी ने। उन्होंने कंट्रीब्यूशन किए, ये सिंध हो या फिर जो भी तंजीम है, हमने उनको लबैक किया है कि उन्होंने हमारा साथ दिया है। ये वकला का है, खासतौर पे जो आए हैं हम उनको वेलकम करते हैं। जब तक ये जो है गैर कानूनी कैनाल सिंधु पे ये नाजायज बना रहे हैं, जब तक ये नहीं इस पे हाथ रिटर्न में नहीं लिख के देंगे
तब तक ये धारा जारी रहेगी। आवाम को यही पैगाम है, आप घर से निकले। ये हमारे वकीलों का सिर्फ ये मसला नहीं है, ये वकीलों की जमीन नहीं है, ये पीने के लिए भी कम होगा पानी। ये तो जीवत गंगा जीवत में भी मसला होगा, ये वकीलों के लिए सिर्फ नहीं है, ये हर आम आदमी के लिए। जो भी घर बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, वो आप हमारे साथ आ जाए, हम आपको लब्बैक कहेंगे। ये है कि आसिफ जरदारी ने केनाल निकालने के लिए जो समरी मंजूर की है कि सिंध का जो पानी है उससे जो हमारा हिस्सा है वो पंजाब को दिया जाए, इसको हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो आसिफ जरदारी ने ये बिल सही किया है, हम इसके खिलाफ है कि अगर सिंध का पानी खत्म हो गया तो सिंध का जियापा खत्म हो जाएगा। मुकला हो, सिविल सोसाइटी हो या जितनी भी जाति समाजी पार्टियां आई है, इसी वजह से है कि ये जो नोटिस इनके लिए ये खत्म किया जाए। दूसरी सूरत में हम ये धरना जद्दोजहद जारी रखेंगे और वसी करेंगे। आपको मालूम है कि पहले ही सिर्फ पाकिस्तान के 3 सूबे नाराज है, बलोचिस्तान नाराज है, KPK के नाराज है। अभी आप सिंध के पानी रोक रहे हैं और सिंध का पानी जो हिस्सा है वो अपने दूसरी अपनी प्रॉपर्टियां जो फौजियों की प्रॉपर्टी है, आसिफ जरदारी की प्रॉपर्टी है, शहबाज शरीफ की प्रॉपर्टी है और बेरोकोट में जो प्रॉपर्टियां हैं उनको आबाद करने के लिए हमारे सिंध का पानी उधर चोरी करके दे रहे हैं, इसकी हम मुखालफत करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप पूरे मुल्क के खैर को आए, पाकिस्तान के खैर को आए, हम भी पाकिस्तान के खैर को आए, लेकिन ये जो आप साजिश कर रहे हैं ये मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद कर रहे हैं ये काम, हमने नहीं किया। आप हमारे हिस्से का पानी चोरी कर रहे हैं, हम इसको पुरजोर मजम्मत करते हैं। आपसे सबसे जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है उनसे कहते हैं कि अभी तक आप ये धरने देख रहे हो, ये धरने ये भी करेंगे। अगर आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया तो तुम लोगों का बुरा असर होगा। क्योंकि सब पहले भी आपको मालूम है कि जो मुशर्रफ के खिलाफ तारीख चली थी ये वुकरा ने चलाई थी और वुकरा ने मुशर्रफ का क्या असर किया था आपको मालूम है, वो भाग के चला गया। लेकिन ये तारीख नहीं रुकेगी, ये पाकिस्तान और सिंध के वुकला अब सरापा एहतजाज है। सिविल सोसाइटी और दूसरे जितनी भी तंजीमें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहीद भुट्टो और GSM और जितनी भी कौमी पार्टियां हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं जो इस जद्दोजहद में आए हैं। हम अपने हकूक लेने के हिसाब रखते हैं। आपको मालूम होना चाहिए अगर आपने ये केनाल निकाले तो इसका अंजाम तमाम बुरा हो। पहले शुरुआत जो की थी हमारे कायद जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो ने की थी, बुलंद फाउंडेशन और सिंध के केनालों की जो गैर कानूनी केनाल निकल रहे थे उसके खिलाफ जो पहला आवाज उठाया था मेरे कायद जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो ने उठाया था। हम उसको सलाम पेश करते हैं। सिंध के मसालों की बात करता है, सिंध के हकूक की बात करता है, सिंध के अवाम की बात करता है, क्योंकि आपको मालूम है ये वही भुट्टो है जो जुल्फकार भुट्टो का पोता है, मुर्तजा भुट्टो का बेटा है, गनवा भुट्टो का बेटा है, सिंध का बेटा है। उसने कभी नहीं झुका। इंशाअल्लाह ताला इस जद्दोजहद को जुल्फकार भुट्टो आगे लेके चलेंगे और वकील भी उनके साथ होंगे और सिंध की सिविल सोसाइटी जितनी भी पार्टियां हैं उसके साथ होंगी। हम जुल्फकार भुट्टो को सलाम पेश करते हैं। रहमान आज का जो ये एहतजाज हमारा है, ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने 6 कैनाल के हवाले से एक कंस्ट्रक्शन शुरू की है और एक बिल पास किया है कि ये 6 कैनाल जो है हम दरियाए सिंध से निकाल के और एक गैर ऐसे समझिए कि डेजर्ट एरिया को आबाद करना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ ये एहतजाज है। और जब ये कराची बाहर आमिर वड़ाई साहब वहां से निकले थे तो कराची के एक अवाम और कुछ गाड़ियां उनके साथ थी, मगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरा सिंध उनके साथ है और हम यहाँ पे तब तक मौजूद रहेंगे जब तक हमारी आला क़यादत बैरिस्टर सरफराज अली मित्तल साहब जो हमारे हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं और आमिर नवाज वड़ाई जो हमारे KBA के प्रेसिडेंट हैं जो ऐलान करेंगे। और मेरे ख्याल से तो जो वकला बिरादरी है और आम जो सोशल वर्कर्स जो हैं जो उन्होंने शिरकत यहाँ पे की है और वो यही उनका मुतालबा है और हमारा मुतालबा भी यही है कि जब तक कैनाल का सिलसिला खत्म नहीं किया जाएगा और हुकूमत जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी तब तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी, वकला बरादरी का यही कहना है कि ये जो धरना दिया गया है ये अवाम के हक में है और ये जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम ये धरना जारी रखेंगे। मेजबान यावर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने।